हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करेंगे 12th क्लास के 7th चैप्टर की, दैट इज इंटीग्रल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर से डरते हैं, भागते हैं। रीजन बीइंग, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया जा रहा है। मैं एक चीज आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके डिलीवर कर रहा हूं, उस चीज के बारे में मैं आपको ऐसी डिटेल्स दे रहा हूं जिसकी आपको कहीं जरूरत भी नहीं है, ना आपके यूज में आने वाली है, तो आपके लिए ऑब्वियस है वो चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, बहुत से ऐसे सोर्सेज पे मैं जो है देखा है कि चैप्टर इंटीग्रल्स को हवा बना दिया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम एक बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ चलेंगे जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम्स में इंटीग्रल के क्वेश्चंस को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर के साथ बने रहिएगा। चैप्टर के साथ इसलिए क्योंकि अब चैप्टर हमारा कंप्लीट, एक तो बहुत लेंथी चैप्टर है, दैट विल टेक टाइम। साथ साथ इस पर डिपेंडेंट हमारे इसके आगे के 2 चैप्टर्स भी हैं, जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। अगर इंटीग्रल के बेसिक्स भी आप समझ जाते हैं ना, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन तो आपके लिए फ्री के मार्क्स लेकर आएगा। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी काफी हद तक इसी पर ही बेस्ड है। तो एक चैप्टर को आप अगर ध्यान से समझते हैं तो आपके 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक स्कोरिंग चैप्टर बन जाएगा ये, डराने वाले चैप्टर की बजाय। ओके, तो इसके लिए जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डेरिवेटिव्स आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव्स हम उम्मीद करके चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट कर लेता है। ठीक है, डेरिवेटिव में भी स्टिल कोई डाउट है तो डेरिवेटिव के वीडियो को चेकआउट करिए। तो डेरिवेटिव जो है अगर आपको आता है तो आप इंटीग्रल में कहीं कोई गलती नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। डेरिवेटिव के बेसिक आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रल्स की बात करें, चैप्टर इज इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है? हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा है, डिफरेंशिएशन, वहां हम क्या करते थे, एक वेरिएबल का चेंज फाइंड आउट करते थे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन अदर वेरिएबल। ठीक है, dy बाई dx होता था, क्या होता था, y में कितना चेंज आ रहा है जब x में स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, दैट वाज डिफरेंशिएशन। मतलब हम एक फंक्शन को ब्रेक करते हैं छोटे पार्ट्स में। इंटीग्रल्स में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कंबाइन करना, जोड़ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करेंगे। वहां हम तोड़ रहे थे, यहां हम जोड़ रहे हैं। तो इंटीग्रल जो है वो डेरिवेटिव का बिल्कुल ही ऑपोजिट रहता है, और सिर्फ कहने के लिए नहीं, एक्चुअल में डेरिवेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली कि अगर डेरिवेटिव आते होंगे तो आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इसलिए पहली जरूरत जो बेसिक नीड है दैट इज ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द इंटीग्रेशन, बेसिक बात करें अगर, जैसे मैंने आपको बोला फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, दिस इज 2x। ठीक, यही होगा। इसका मतलब अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। एज आई टोल्ड कि क्या रहेगा, इंटीग्रल डेरिवेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा और एक्चुअल में रहने वाला है। और जैसे x का डेरिवेटिव वाज 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दैट विल बी x। sin x का डेरिवेटिव था cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x। ठीक है, अभी डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले इंटीग्रल के टाइप्स की बात कर लें। इंटीग्रल जो है इसके 2 टाइप्स है, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल। तो हमारा फर्स्ट हाफ जो है चैप्टर का दैट इज बेस्ड ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड है, और सेकंड हाफ जो है वो डेफिनिट इंटीग्रल के। इसकी बात हम सेकंड हाफ में ही करेंगे। अभी हम जो है बात करने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल की। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस रहेगा डेफिनेट से। जब हम डेफिनेट की बात करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल का पहले एक बार साइन देख लीजिए, सिंबल क्या रहता है। से मेरे पास कोई फंक्शन था fx, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये रहेगा इंटीग्रेशन का सिंबल, साथ में रहेगा dx क्या बता रहा है कि हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। जैसे डेरिवेटिव में ये होता था ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता था d बाई डी एक्स,
डी बाई डी एक्स क्या बताता था कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, वहीं हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रल का साइन रहेगा और साथ में आ जाएगा डी एक्स। तो ये क्या बता रहा है, एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने देखा, अगर इंटीग्रल की बात करें, इसका इंटीग्रल मैंने एज्यूम कर लिया से कोई फंक्शन था एफ एक्स, इनडेफिनेट में हमेशा साथ यहां एक कांस्टेंट आएगा, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हमेशा साथ आएगा। क्यों आएगा, पहले उसकी बात करें। मैंने कहा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो था दैट वाज 2x, तो 2x को इंटीग्रेट किया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा साइन एक्स का डेरिवेटिव जो था दैट वाज कोस, तो कोस को इंटीग्रेट किया तो साइन आ गया। दैट मींस मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं अगर किसी फंक्शन को, तो वापस क्या आ रहा है हमारे पास, वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव था। ओके, तो अगर मैंने आपको ये बोला इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 2 का तो हो गया 0। अब अगर मैं वापस 2x को इंटीग्रेट करता हूं, 2x को इंटीग्रेट करने पे तो मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर ही आएगा, बचा हुआ कांस्टेंट तो है नहीं। तो ऐसे किसी भी मिसिंग कांस्टेंट को कंपनसेट करने के लिए जब तक इंडेफिनिट इंटीग्रल चलेगा हम साथ ये कांस्टेंट लेकर चलेंगे, मैंडेटरी है ये कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूं आपको इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x की बात कर रहे थे अभी तक हम, पहले उसी की बात करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2x dx, दिस इज नॉट जस्ट एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी रहेगा इसका इंटीग्रल। तो हाफ मार्क की डिडक्शन आपकी रहेगी अगर आप ये मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो आंसर जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में ये कांस्टेंट साथ होना चाहिए। डिफरेंस की बात हो रही थी, जो डेफिनेट इंटीग्रल जब आएगा तब हमारे पास इंटीग्रल में 7 लिमिट्स गिवन होंगी, यहां होती है हमारी लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट, लिमिट 7 गिवन होगी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे चलकर ही बात करने वाले हैं, अभी के लिए हमारा फोकस रहेगा यहाँ। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट आता है, डेफिनेट में कांस्टेंट भी नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू, फिक्स वैल्यू ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन होकर आएगा, तो उसको तभी देखेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स के बारे में। अगर हम देखें, सबसे बेसिक फंक्शन हमारा क्या होता है, x रेज टू पावर n। ठीक है, इंटीग्रल को हमने से नाम दे दिया i, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x रेज टू पावर n को x के रिस्पेक्ट में। सो इट्स इंटीग्रल इज गिवन बाय x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अच्छा, कंफर्म कर लेते हैं एक बार, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेना चाहूं, दिस इज x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर का मुझे सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, दैट इज x रेज टू पावर n, दीज टू गेट कैंसल्ड, xn आ गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है xn, दैट मीन्स xn का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, यही x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये हमारा सबसे बेसिक इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो पहले इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड कुछ इंटीग्रल्स की बात करते हैं। तो ये हमने सिर्फ चेक कर लिया था कि क्या हमारा रिजल्ट सही भी है, तो ये है। अब इसको अप्लाई करें। ठीक है, मेरे पास था कोई फंक्शन से एक्स स्क्वायर dx, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। n की वैल्यू क्या है, दिस इज 2, तो इंटीग्रल क्या रहेगा, x रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c, दैट इज x क्यूब ओवर 3 प्लस c, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर।
ऐसे ही देखें x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल, x के लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रल, हियर वी हैव x रेज टू पावर 1, तो x रेज टू पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c, ये हमारे पास आ गया x के लिए, ठीक है। अच्छा एक 1 की बात हुई थी, 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो दैट मीन्स 1 का इंटीग्रल क्या आने वाला है हमारे पास, x, देख लेते हैं क्या है। देखो 1 है, 1 का मतलब दिस इज x रेज टू पावर 0, अगर हम लिखना चाहें x की पावर्स में तो 1 इज रिटन एज x रेज टू पावर 0, तो क्या रहेगा x रेज टू पावर n का इंटीग्रल, x रेज टू पावर 0 प्लस 1 दैट इज 1 ओवर 0 प्लस 1 दैट इज 1, सो दिस इज x प्लस c, तो 1 का इंटीग्रल इज x। ऐसे ही और देखें जैसे हमने बात की, अच्छा अगर हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है किसी वेरिएबल के साथ, ठीक है, कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ अगर आ रहा है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वेरिएबल का इंटीग्रल करेंगे, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 प्लस c, सो दिस इज x4 ओवर 2 प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। देखते जाइए अभी इसी पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स, इनको एक बार खुद से जब करके देखेंगे आपको उसके बाद ये ध्यान, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रल है, इनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली एज इट इज, कि हमें पता है कि x का जो है इंटीग्रल x²/2, ठीक है, रूट x का इंटीग्रल क्या आ रहा है देख लेते हैं, रूट x मीन्स x रेज टू पावर 3/2, ओ सॉरी 1/2, स्क्वायर रूट है मतलब पावर 1/2, इंटीग्रेट किया x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया x रेज टू पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2, तो 3 जो डिवीजन वाला 2 था डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया प्लस c, ये आ गया हमारा इंटीग्रल। अच्छा एक इसको भी देखें, 1/√x अगर हमारे पास है, मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, 1/√x यानी 1 अपॉन में x रेज टू पावर 1/2, न्यूमरेटर में लाएंगे क्या हो जाएगी x रेज टू पावर -1/2, तो क्या होगा इसका इंटीग्रल, -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c, -1/2 प्लस 1 यानी x रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 और x की पावर 1/2 यानी कि √x प्लस c, तो 1/√x का इंटीग्रल 2√x, क्योंकि √x का डेरिवेटिव क्या होता था, √x का डेरिवेटिव वाज 1/2√x, ठीक है, 2 शिफ्ट कर दीजिए अगर इधर, तो 1/√x का इंटीग्रल क्या हो गया, दैट इज 2√x, ठीक है, या चाहो तो इसको डेरिवेटिव करके देखिए, यू विल गेट सेम टर्म, ओके, तो ये हमारे पास आ गया 1/√x का। ऐसे ही अगर हमारे पास इंटीग्रल आता है ऑफ दिस फॉर्म 1/x² dx, वेरिएबल डिनोमिनेटर में हमारे पास, न्यूमरेटर में लाएंगे जैसे हमने लास्ट केस में किया, दिस इज x रेज टू पावर -2 dx, क्या हो जाएगा इंटीग्रल, x रेज टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c को नहीं भूलना कभी भी, x रेज टू पावर -1 ओवर -2 प्लस 1 दैट इज -1, तो क्या आ गया माइनस, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे x की पावर 1 यानी कि डिनोमिनेटर में आके हो गया प्लस x प्लस c, तो ये रहेगा इसका इंटीग्रल। वैसे भी 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था, -1/x², तो 1/x² का इंटीग्रल क्या आ गया, -1/x, ठीक है, तो रहेगा उसी वे से ही। एक और देखते हैं एग्जांपल इसी टाइप से मुझे इंटीग्रेट करना है 1/x5 dx को, दिस कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर -5 dx, इंटीग्रेट करेंगे -5 प्लस 1 -4 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 1 दैट इज -4 प्लस c, सो दिस इज -1/4 और ये भी डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव होगी पावर प्लस c,
ये रहेगा इसका इंटीग्रल। ओके, ऐसे ही अगर ये सिचुएशन आती है, लीनियर पावर है, अगर हमारे पास x जो है वो सिर्फ x वाली टर्म है हमारे पास, तो ऐसी सिचुएशन में ये रिजल्ट यूज नहीं होगा। ठीक है, जब कभी भी लीनियर आएगा तब ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप अप्लाई भी कर दोगे तो आपके पास अनडिफाइंड टर्म आ जाएगी, तो वो तो नहीं रहेगा। तो क्या होगा, तो इसके लिए याद करो कि 1/x डेरिवेटिव किसका आता था, log x का डेरिवेटिव था ना 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल भी क्या होगा, दैट विल बी log of x। सो 1/x का इंटीग्रल दैट इज log of x, बट लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो डिफाइंड रहता है ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए रहता है, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए रहेगा, इसलिए इसको एनक्लोज कर देंगे मॉडुलस में। दैट मींस 1/x का इंटीग्रल क्या रहेगा, log of मॉडुलस ऑफ x प्लस c। ध्यान रखेंगे इस बात का कि इसमें x रेज़ टू पावर n वाला रिलेशन यूज नहीं होगा। ओके, अच्छा, मॉडुलस को लिए आप इस वे से भी सोच सकते हैं कि मैंने कहा डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए log of x का, log of x का डेरिवेटिव 1/x। अच्छा, अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है log of -x का, तो क्या रहेगा, log of -x का डेरिवेटिव, दिस इज 1/-x। अब ये मत कहना कि ये तो डिफाइंड नहीं होता नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो डोमेन नेगेटिव भी तो हो सकता है, x की वैल्यूज अगर नेगेटिव ले लोगे दिस विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/-x, साथ में -x का डेरिवेटिव दैट इज -1, सो माइनस विल बिकम प्लस। तो 1/x जो है वो log x का भी डेरिवेटिव है और log of -x का भी डेरिवेटिव है, इसलिए इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, log of मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, मॉडुलस भी इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक, तो ये थी बेसिक सी बात x रेज़ टू पावर n के डेरिवेटिव की। अब देखते हैं साथ कुछ और ऐसे डेरिवेटिव्स जिनका हमने यूज बेसिक पार्ट में ही करना है, दैट मींस जो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव से कोरिलेट करके चलेंगे। तो अब बात कर रहे हैं कुछ बेसिक इंटीग्रल्स की जो हमारे पास डेरिवेटिव्स के बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद साइन ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या था, cos x, इसका मतलब cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x। सो cos x का इंटीग्रल आ गया साइन ऑफ x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x इज माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो साइन का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos ऑफ x प्लस c। tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट x स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया tan x प्लस c। cosec x का डेरिवेटिव होता था माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosecant x प्लस c। सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x, तो सीकेंट x tan x का इंटीग्रल आ गया हमारे पास सीकेंट ऑफ x प्लस c। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर था, तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ cot ऑफ x प्लस c। ऐसे इनवर्स फंक्शंस की बात करें, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स x प्लस c। अच्छा, अगर हम cos इनवर्स के डेरिवेटिव की बात करते थे, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव भी हमारे पास ये आता था, बस साइन चेंज हो जाता था माइनस साइन, तो दैट मीन्स मैं इसी का इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल और क्या ले सकता हूं, माइनस ऑफ cos इनवर्स x। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ cos इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विल बी tan इनवर्स x प्लस c। ऐसे ही cot का भी क्या होता था, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल के लिए माइनस को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये और किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ cot इनवर्स x प्लस c। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दिस इज सीकेंट इनवर्स x प्लस c। सेम cosec में भी यही हमारे पास चेंज आ जाता, तो दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज माइनस ऑफ cosec इनवर्स x प्लस c। ex सबसे शरीफ फंक्शन है बेचारा,
डेरिवेटिव भी क्या होता था एक्स का, एक्स ही रह जाता, तो इंटीग्रल भी एक्स का क्या रहेगा, वो एक्स ही रह जाएगा। तो ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रल दैट इज ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव वाज ए रेज टू पावर एक्स इनटू लॉग ऑफ ए। तो ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ए एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। वहां मल्टीप्लिकेशन में आता था, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। अभी आगे हम और भी देखेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो वहां मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आती थी, यहाँ डिवीजन में आने लग जाएंगे। ठीक है, लॉग एक्स का 1/x, इसकी अभी हम ऑलरेडी बात करके ही आए हैं। 1/x का इंटीग्रल विल बी लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये थे कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स जिनको हमने यूज करना है। अब बेसिक इंटीग्रल्स थे जिनके हम बात करेंगे। तो डेरिवेटिव्स पर बेस्ड थे, इसलिए मैं फिर से ये बात याद दिला रहा हूं कि पहले जरूरी है आपको डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए, फिर आप इंटीग्रल पे आएंगे तो आपको इंटीग्रल बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इंटीग्रल्स की तो हमने बात कर ली। अब इनको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए बात करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस की और एक दो ऐसे एग्जांपल्स की बात करेंगे, जिससे आपको ये बेसिक बात क्लियर हो जाएगी कि हाउ टू यूज दीज इंटीग्रल्स। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में उसने कहा इंटीग्रेट करना है आपको x रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 e रेज टू पावर x माइनस 1/x dx। क्या रहेगा इसका इंटीग्रल, x रेज टू पावर 3/2, x रेज टू पावर n का यूज करेंगे तो x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो डिनोमिनेटर वाला 2 आ गया ऊपर, प्लस 2 एज इट इज ex का ex माइनस 1/x, 1/x का इंटीग्रल दैट वाज log ऑफ x प्लस c। ठीक, तो डायरेक्ट हमारे पास बेसिक इंटीग्रल्स थे जिसको यूज करके हमने इसका इंटीग्रल फाइंड आउट किया। ऐसे ही सेकंड है, इस इंटीग्रल को से हमने नाम दे दिया i, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब डायरेक्टली तो हमारे पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ना, अब तक हमने कोई क्वोशिएंट रूल वगैरह की ऐसी बात की है कि डेरिवेटिव में तो होते थे, यहाँ ऐसा कुछ अभी हमने देखा नहीं है ओबीसी। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, सिंप्लीफाई करने का सोचो थोड़ा। क्या पॉसिबिलिटी है, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, 1/cos स्क्वायर माइनस साइन एक्स ओवर cos square x, so 1/cos square is secant square x माइनस sin by cos square है sin x अपॉन cos square यानी cos x इंटू cos x। तो एक तो sin by cos हो गया tan, एक 1/cos बचा, 1/cos इज secant x, तो एक हो गया 1/cos secant और दूसरा sin by cos दैट इज tan x। That means we have to integrate this function secant square x। secant square x किसका डेरिवेटिव था, tan x का, तो secant square x का इंटीग्रल आ गया tan of x, secant x tan x secant का, so this is tan x minus secant x plus c। ठीक, अब एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज की ये हमारे पास आ गया, i की वैल्यू गिवन है, इंटीग्रल हमें गिवन है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx। ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, सिर्फ ये बचा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर n वाला अप्लाई करेंगे, 2 प्लस 1 दैट इज 3 ओवर 3, 1 का इंटीग्रल x प्लस c। ओके, तो सिर्फ कोशिश की जरूरत है, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए अगर रेगुलर बेसिस पे इसको थोड़ा सा आप टाइम देते हैं। तो ये गिवन है, होल स्क्वायर की टर्म है। अब होल स्क्वायर के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट तो है नहीं कुछ अभी, तो होल स्क्वायर जो है अप्लाई करिए यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस 2ab
रूट एक्स गेट कैंसिल, सिर्फ 2 बचा। अब इंटीग्रल x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 1 बाय एक्स लॉग ऑफ एक्स 2 का 2 तो एज इट इज कांस्टेंट, 1 रह गया, 1 का हो गया x प्लस c। ठीक, कमिंग टू 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, इंटीग्रेट करना है आपको x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट x। पहला काम तो सिंप्लीफाई करना ही है फिर से यहाँ पर। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रही है साथ ये टर्म, तो क्या करेंगे, वही सेपरेट करो सबके साथ डिनोमिनेटर को, प्लस 4 ओवर रूट x dx। क्या होगा, पहले तो इसी को सिंप्लीफाई करना है हमें। दिस इज x रेज टू पावर 3 और ये क्या है, x की पावर 1/2। क्या होता है, डिवीजन में टर्म्स हैं, बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 3 माइनस 1/2 यानी ये रह गया x रेज टू पावर 5/2। x की पावर ये 1 है और ये 1/2, 1 माइनस 1/2 इज x रेज टू पावर 1/2। तो क्या रह गया, दिस इज 3 रूट x। उसको एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, x रेज टू पावर 5/2, तो x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2। रूट x का क्या था, रूट x की हम बात कर चुके, दिस इज x रेज टू पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 दैट इज x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 2 एक और आ गया साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। 4 1/√x की बात की अभी हमने, 1/√x का 2√x प्लस c। सो दिस इज 2/7 x रेज टू पावर 7/2 2x 3/2 8√x प्लस c। ये रहेगा इसका इंटीग्रल। 13th क्वेश्चन, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करना है। फिर से पहले तो रिड्यूस करेंगे इसको, कुछ कैसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर में देखिए फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको। x² अगर हमने कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 1, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1, दैट मीन्स फैक्टर आ गया, एक तो आया x² प्लस 1 एंड सेकेंड इज x माइनस 1। x माइनस 1 गेट कैंसल्ड, सिर्फ रह गया x² प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे, x² का x³ बाय 3, 1 का x प्लस c। ठीक, 19th क्वेश्चन है और देखिए, दिस इज secant square x cosec square x dx। secant square that is 1 upon cos square, सिंप्लीफाई करें साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करें पहले, cosec square इज 1 ओवर साइन स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस इज साइन स्क्वायर x ओवर cos square x dx। साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर दैट इज इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x तो हमने देखा ही नहीं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि tan स्क्वायर खुद ही किसी का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, tan स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर अप्लाई करें तो tan स्क्वायर कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर माइनस 1। अब इनके तो होते हैं ना, secant स्क्वायर का क्या हो गया, tan x 1 का x प्लस c। ओके, लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज में से। दिस इज 2 माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ऐसा हमने एक ऑलरेडी किया भी है, सेम इसी अप्रोच से चलेंगे, सेपरेट कर लेंगे। दिस इज 2 ओवर cos स्क्वायर x,
3 sin x over cos square x dx. 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाय cos square is secant square, 3 as it is sin by cos square, तो क्या होगा ये, एक 1 बाय cos हो गया secant, दूसरा sin by cos tan x. secant square x इंटीग्रल क्या होगा इसका, tan x का डेरिवेटिव था. ऐसे ही -3 एज इट इज secant x tan x इज ऑफ secant x प्लस c, ये है हमारा इंटीग्रल. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस की हमने बात की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में से, बेसिक्स की बात की इस वीडियो में हमने. तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए. चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, इसलिए हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही साथ साथ लेकर चलेंगे. जैसे इस एक्सरसाइज में हमने किया, आगे वाली एक्सरसाइज में ऑल्दो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो अच्छा पार्ट उसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उन सबको हम इंक्लूड करके चलेंगे. स्टिल इफ़ यू वांट कोई सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको अगर चाहिए तो मेंशन करिए कमेंट में, उसको भी साथ इंक्लूड करके चलेंगे, आपके डाउट्स ताकि क्लियर हो सके. ओके.